जो है, जो जगत है या दुनिया संसार कह लीजिए, ये वास्तविक नहीं है। मतलब जिस रूप में दिख रही है उस रूप में नहीं है। जगत का अस्तित्व है निश्चित रूप से, लेकिन जगत पांचभौतिक नहीं है, ये संकल्प रूप है, मतलब स्वप्न रूप है। जैसे सोते समय आप कोई सपना देखते हैं तो उसमें जो जगत, शरीर, जो संसार शरीर दिखता है, उस समय उसके लिए, आपके लिए वही वास्तविक शरीर होता है। जो शरीर में रहते हैं तो उसके, वो शरीर आपके लिए वास्तविक होता है, वो जगत भी आपके लिए वास्तविक होता है। उस समय वही आपकी लिए रियल दुनिया है। लेकिन जब स्वप्न से निकलते हैं, सपने से टूटता है, निकलते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये वास्तविक नहीं था बल्कि भ्रम था। तो इसी को गीता कहती है कि एक श्लोक है 10वें अध्याय में 6वां श्लोक, महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता। मानसा जाता, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोके माँ प्रजा। अर्थात जो सप्त ऋषि हैं, उनसे पूर्व के भी जो 4 महर्षि हैं और इनसे जो उत्पन्न 14 मनु हैं, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ श्री कृष्ण से तात्पर्य उनके शरीरधारी श्री कृष्ण से नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। अब श्री कृष्ण उस अवस्था में बोल रहे हैं, उस मानसिक स्थिति में बोल रहे हैं जो एक अद्वैत की स्थिति है, जो ब्रह्म की स्थिति है। वो बाद में चर्चा करेंगे, वो भी नहीं, लेकिन इतना जानिए कि वो शरीर की स्थिति से नहीं बोल रहे हैं, शरीरधारी देहधारी की स्थिति से नहीं बोल रहे हैं। तो मूल बात यह है कि जब जो बात हमने कहा, सिद्धांत, पहला सिद्धांत ये है कि जो बात मन में दृढ़ हो जाती है उस हमें उसी का आभासी अनुभव होने लगता है। आभासी मैंने वर्ड यूज किया है कि वास्तविक नहीं अनुभव होता, क्योंकि वास्तविक कुछ बन ही नहीं सकता। इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। गीता का एक श्लोक है 2 अध्याय में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, ये इस करके एक श्लोक है। ये जो क्लियर करता है कि किस प्रकार से ब्रह्म से या परम सत्ता से कोई 5 भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो जो सृष्टि है वो काल्पनिक है, जो संकल्प से उत्पन्न हुई है, मन से उत्पन्न हुई है। अब किसके मन से उत्पन्न हुई है बाद में चर्चा करेंगे। संक्षेप में ये समझ लेते हैं कि जो ब्रह्म नाम की सत्ता, लोग ब्रह्म शब्द ज़्यादा प्रचलित है, इस वजह से कह सकते हैं कि एक परम सत्ता है जिसको अद्वैत है, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है, वही सर्व जगह सर्वव्यापी है। वो सत्ता अद्वैत है, अनंत है, अविनाशी है, निर्विकार है, निर्विकारी है, निराकार है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। उस सत्ता में ही उसका मूल स्वभाव जो है, उसका एक गुण है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, ये है कि उसके अंदर संकल्प होते रहते हैं। संकल्प मतलब समझ सकते हैं, इमेजिनेशन पावर उसके अंदर है, संकल्प करने की पावर है कि विचार के द्वारा जैसे हम संकल्प करके